सत्स्वरूप नाम केवल सत्कुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भाकम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत जय निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्साति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण रही सद्गुरु चैतन्यम शासन व्योमातीतम निर्जनम नाद्यंदुपलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो सौन करो मन शरणों सदगुरु दयाल मुत हृदय हरिनाम नित पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर शाही सतगुरु हे सतगुरु अंतर जाने गट गट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे खंड पिंड ब्रह्मण काम चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं खंड पिंड ब्रह्मांड से जब आत्मा अलग हो जाती है शरीर छत्ते ही खंड पिंड ब्रह्मांड रहते हुए ही तो वह कैसा उस देश का आनंद बता रहे हैं। पर सुखराम जी महाराज कह रहे बताने से उसका सुख आने वाला नहीं है, कहने से भी आने वाला नहीं है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कह सुखराम शब्द जोरावर पाया सुपद आवे बिन पाया नर कह को तेरा दिल का परमन। ये केवली भगवंतों के जो अनुभव ज्ञान के शब्द हैं ये बहुत जोरावर है, पेक है, मजबूत है और इसको धारण करे बिना इसे रटना करे बिना वो निज नाम है उसकी प्राप्ति होगी, उसका अनुभव होगा, उस देश की समझ होगी, आत्मा उसमें मिलेगी, तब ये आनंद आएगा खंड पिंड ब्रह्मांड के आगे। जब आनंद में लीन रहेगी नहीं तो न तो 3 लोग 14 भुवन में ये आनंद में है न ब्रह्म देश में आत्मा आनंद में है। 3 लोक 14 भुवन में तो दुख सुख व्यापता है और ब्रह्म लोक में न दुख है न सुख है, इच्छा शक्ति के संग से बार बार मृत्यु लोक में आ जाती। तो इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं तो जो आनंद में मिल गया तो आत्मा स्थिर हो जाएगी, परमात्मा रूप बन जाएगी और जब तक आनंद में नहीं मिलेगी तब तक परमात्मा रूप बन नहीं सकती। कभी जीवात्मा रहेगी तो कभी ब्रह्म रहेगी, परंतु दोनों में ही स्थिर नहीं है और न इनको स्थिर कोई रख सकते। 3 लोक 14 भुवन न रख सके नहीं कोई, ये आत्मा तेरे को कोई रख नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि राज जोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर जाने। भजन भेद के बिना ज्ञानी सब एक मानते, ज्ञान कत करके ज्ञानी बन जाता है, परंतु जब तक भजन भेद पास में नहीं है नियंत्रण प्रकट होने का तब तक वो सबको एक ही मानता है। कोई सा भी साधन हो, कोई से भी भक्ति करो, कोई भी सगुण करो, निर्गुण करो, सब एक। तो महाराज फरमाते हैं कि त्यागी हो जाता है, मुंडत हो जाता है, बैरागी हो जाता है और अपने आप को मोह बंधन से अलग समझता है और ग्रस्त को मोह बंधन का समझता है और ज्ञान करते हैं सब ग्रस्त का, माता पिता का, स्त्री पुरुष का,
सृष्टि उत्पत्ति का, शादी ब्याह का, रुक्मणी मंगल का, सीता मंगल स्वयंवर का, सब ज्ञान ग्रस्त का, शिव पार्वती की शादी का। तो महाराज फरमाते हैं जब तक त्यागी मुंडत बैरागी होके अपने आप को मोह से अलग बताता है, ममता से अलग बताता है, हम मोह के बंधन से छूट गए। तो आत्मा छूटी मोह के बंधन से, शरीर छूटा। शरीर तो मोह बंधन का ही है, माता पिता का ही है, ग्रस्त का ही है। आत्मा को ग्रस्त से, पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग कैसे करना है वो समझो। वो जब तक नहीं समझोगे, और वो समझने के लिए सतगुरुदेव समझा रहे हैं, वो सांख्य योग नवदासु न्यारा, मन पवनासु परे विचारा, कै सुख राम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेद नियारा। वो गृहस्थ और त्याग दोनों से न्यारा है हे राजा। भजन भेद का सुन इदकारा, गृह त्याग दोन्यासु न्यारा। गृह त्याग दोन्यासु न्यारा, जासु रो लीला, न ग्रस्त में है न त्याग में है। उससे जो न्यारा है नियम से निज नाम, उसको जागृत करने का भेव विधि धारण करो। और वो धारण करने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, शिवरो दीन दया। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, शिवरो दीन दया। तीन लोक इत उत्तम रे, हर्ज करे प्रतिपाल। तीन लोक इत उत में सब जगह सृजनहार परमात्मा घट घट कण कण में प्रतिपाल कर रहे हैं। अर्थ उसके रटने का भजन भेद भक्ति कैसे नियंत्रण प्रकट हुए बैरागी, और कैसे आत्मा उसमें मिले, वो धारण कर ले। और ज्ञान सुन सुन चेतेगा बिना ज्ञान के। ज्ञान कौन सा? एक माता का ज्ञान, एक पिता का ज्ञान, एक गुरु का ज्ञान, केवल ज्ञान। एक वैराग का, एक गृहस्थी का, एक राजा का। माता का ज्ञान गृहस्थी का है, सुरगुण ज्ञान निर्गुण ज्ञान पिता का है, राजा का है। और केवल ज्ञान वैराग का, वो नेचर का। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, इस केवल ज्ञान के लिए आत्मा अर्ज करती है, परमात्मा मिलने के लिए पीड़ करती है, विरह करती है कि सब संतन सो बेनती, लुल लुल लागो पाम। परा परम पद मोक है, दीजो भेद बता। परा परम पद, परा मतलब पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग, उसको परा बोलते हैं, विधेय मंडल बोलते हैं। वो परम पद है, वो परम मोक्ष है। उसमें मिलने का आत्मा के लिए भेद बताओ हे परमात्मा, हे सृजनहार, हे केवली भगवंतो। आपका केवल ज्ञान हृदय में प्रकट होना चाहिए, बुद्धि पे विवेक आना चाहिए। और जब ये आएगा तब परम पद प्रकाशिया और अंतर मदमान। परम पद अंदर में जब प्रकाशेगा, और मने अंतर के मध्य में क्या प्रकाशेगा? नाम निरंजन राम रस पी पी हुआ उसास। उस श्वास में निरंजन राम को रट रट के और अमृत का रस पी पी करके, और फिर मैं उस निरंजन के संग में मिली। आत्मा कह रही है। और सपत दीप नवखंड में किया गिगन में वह। सात धातु के शरीर से, नौ तत्लिंग शरीर से, नौखंड यानी नौ तत्लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर से, सात धातु का पंचतत्व शरीर से, ये दोनों पार के जो सात समुंदर पार हुआ, गिगन मंडल में वासा किया। जब गिगन मंडल में उसका वासा हो जाता है आत्मा का, तब महाराज फरमाते दुख सुख से, और दुख सुख नहीं है तो आवड़ता नहीं है। यहाँ किसी के न दुख है न सुख है तो बैठे बैठे आवड़े ही नहीं। कोई काम काज नहीं हो रहे, कल्ला बैठा तो कोई नहीं है, मैं तो मन नहीं लगता।
कोई होवे तो उससे बातचीत करूं, बातचीत करूं, खाना पीना करूं, लेना देना करूं, कोई है ही नहीं तो कौन। तो आवड़े ही नहीं वो ब्रह्म का देश, न सुख में न दुख में। तो आवड़ता ही नहीं वहां इच्छा शक्ति संग से बिछड़ के भोग ले सुख लेने के लिए आ जाए। और सुख की लार दुख सुन हो, सुख की लार दुख हो जाता, तो दुख सुख के फंदे में पड़ जाती। नाना प्रकार के भोग के लिए जिन आधार गर्भ में आई, भोग रीत वेदा में गाय। जिन आधार आत्मा गर्भ में आई है, भोग भोगने की विधि वेदों में भांत भांत आई। और सब ये भोग भोगने के ज्ञान कसते हैं। तो वो गृहस्थी का ज्ञान है, माता पिता का ज्ञान है, उत्पत्ति का ज्ञान है, वैराग का केवल ज्ञान वैराग है। माया सुन बारे सो जोगी सुखराम के, ऐसी मत धारे। ऐसी जब होगी मत, तब ऐसी सब बाता हुए सुन जो सब संसार। पार ब्रह्म परमात्मा जो सो जस बारंबार। पार ब्रह्म परमात्मा को जस दो बारंबार, उसकी महिमा करो, उसके गुणानाद गाओ, उसके नाम की रटना करो। सो सत्सायब साइया लीला बहुत अनेक। घट घट भीतर राम ही आद अंत मत दे। आदर अंत से महाराज फरमाते हैं घटघट के अंदर वो ही परमात्मा रक्षा कर, और उसी का ही सब रचना कर रहे हैं। सृष्टि उत्पत्ति करने वाले भी, राम कृष्ण राजा की पदवी पे भी उसी का गुणानाद है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति भी उन्हीं का गुणानाद। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा बेटा ध्यान कर, शिव शंकर आशा करे, भजन केवल तो। विष्णु सरिसा देव सो, फिर मोटा अवतार। सो नर मुनि देवता, सब करे सकल जग आस। और सो सब सेवे ब्रह्म को, निर्मल तत्व पार। निर्मल तत्व पार जो परमात्मा है, उसका कोई घट या कोई जगह शून्य नहीं। उस परमात्म देव की रचना करो। और जो परमात्म देव की रचना करते हैं पंच तत्व पिंड खंड ब्रह्मण में आकर के, दिन तो ही तो साइया, दिन तक तेरो नाम। तुम बिन सुनो को नहीं, जंगल रोही। जहाँ देखूं जहाँ आप हो, ऊंच नीच के मान। चाहे ऊंच में हो चाहे नीच में हो, सब में आप विराजमान। ये सृजनहार परमात्मा जब उसका आनंद आने लग जाता है, अनुभव होने लग जाता है, आत्म चेतन लीन हो जाती है अमृत का रस पी पी करके और मगन हो जाती है, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दर्शन परसन सारा, नितो संत बेड़ा। सबे सत्संगी करे एम केड़ा। दर्शन परसन सब मेल मिलाप आनंद बायरा निस्दिन बाजे। निस्दिन आनंद बायरे में लिया। नितो संत मेला, यही संतों का मेला। यही महाराज फरमाते सत्य में आत्मा का मिलना है। ऐसा आनंद उस पद में आता है, पर जो पहुंचा हो सोई जान सी, दूजा जाने ना। भाई भेदी हो सोई जान सी, दूजा जाने ना। भेदी होगा वो ही जानेगा, दूसरा नहीं। तो महाराज फरमाते हैं संसार में ब्रह्म ज्ञान को धारण करने वाला, ब्रह्म भक्ति को समझने वाला, ब्रह्म नाम की रचना करने वाला, वो ही संत भेदी जन गावे। वो ही बात वशिष्ठ मुनि ने से रामचंद्र भगवान ने पूछा था, वही कृष्ण भगवान ने नेमनाथ जी से। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा सत का संग करके आनंद परम पद में आत्मा जब लीन हो जाती है, तो उस ध्यान में, उस आनंद में, उस अनुभव में आनंद ही अपार आनंद है। आनंद अपार है, वो खुटने वाला नहीं है, वो खिरने वाला नहीं है,
वो ही अजर अमर है। आज कितने ही कोटान कल्प ब्रह्म आ जाओ, विष्णु आ जाओ, शिव आ जाओ, कितने ही अवतार आ जाओ, पर वो आत्मा वहां से बिछड़ती नहीं। या सुनित जानो उठे नहीं मरना, कहे सुख राम दिनो गुरु सरना। ऐसा ये सदगुरु का सरना है, यानी सांसों श्वास राम रटना ही सदगुरु का सरना है। अब ये तो रटे नहीं और शरीरधारी के सरना ले लेता है या ग्रंथ का सरना ले लेता है, तो क्या उस देश का आनंद आ जाएगा? ज्ञान करता रहता है, अखंड वाणी बांसता है, अखंड मतलब सब बातें करता रहता है। संतों के सुखराम जी जैसे अखंड बैठे 18 वर्ष वो की बराबरी करते, अखंड भजन अखंड वाणी। तो अखंड देश का अनुभव वो कौन बोलेगा? वो सुखराम जी ने अखंड देश का अनुभव किया, फिर ऐसा ग्रंथ बनाया, तो आज कोई इनकी बराबरी करते बना सकते हैं? गुरु सरना, जो शरीरधारी अपने आप को गुरु बताते हैं आन देव को, और केवल वाणी बांसते हैं, खंडपिंड ब्राह्मण से अलग की बातें कहते हैं, और अपना कहते हैं मेरा जीवपना मिट गया बस। तो कहने से मिट जाएगा क्या? गुरु सरना कहते किसको है? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं गुरु सरना उसको कहते हैं। 8 पोर 64 घड़ी रसना झड़ लागे, सुन पांडे सुखराम के तब तीनों ही भागे। 8 पोर 64 घड़ी रसना झड़ लागे, झड़ी लग जाती है रटना की, तब ये तीनों भागते हैं संचित प्रालय क्रियमान। तब ये आत्मा तीनों गुण से अलग होती है, नहीं तो ऐसे कहने से होती नहीं है तीनों गुण से। 3 गुण को तो गुरु सरना बताते हैं और कहते हैं हमारे जीवात्मा में नहीं, जिसके रिद्धि सिद्धि करामात करतूत है और उसको सदगुरु का सरना बताते हैं, वो भी नहीं। रूप कभी भी सदगुरु का सरना नहीं है। त्रिगुणी माया का शरीर है रूप, तो उसमें चाहे कितने करामात करतूत सिद्धाई हो, रिद्धि सिद्धियां हो, कितने पर्चे हो, वो सब माया ब्रह्म के हैं, वो सब जीवात्मा के। तो इसीलिए सबल के सांस सांस रटना करते हैं, पवन के साथ है तब भी वो जीवात्मा के साथ है। बोले वो 3 लोक में कोई सी पदवियां पालो, कितने ही पर्चे हो जाओ। महाराज फरमाते गुरु का सदगुरु का सरना लेके जब उस देश में आत्मा मिल गई विदेह मंडल में, तो उस जगह नहीं भीड़ लागी नहीं ठोड़ लेती, जैसे विमान पुष्पी सुराज से तेजस्वी। उस पुष्पी विमान में न भीड़ लगती है और एक जगह खाली रहती है, एक ही खाली रहती है, कितने ही बैठ जाओ एक खाली। ये पुष्पी विमान का गुण। इसी प्रकार उस देश में न तो भीड़ लगती है और न ठोड़, महाराज फरमाते एक की रीति रहती, जितने जाते हैं सब उसमें समाये। जैसे पुष्पी विमान के जैसे जाके बैठते हैं तो एक की ठोड़ खाली रहती है, कितने ही बैठ जाओ बोले अनगिनती। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं सतपद में कोई स्थान खाली भी नहीं तो भीड़ भी नहीं, उसमें मिल जाते हैं सब जाके। न छोटे है न मोटे है, न हल्के है न भारी है, न ऊंचा न नीचा, न गुरु है न शिष्य है, न वहां भूख है न भोग है, न मन है मन इच्छा है, न महाराज के कोई नीचा ऊंचा है, सब एक सरे, सब हंस एक स्वरूप है, मिल से हम सुराज सेज जीत। सब संत उसमें समा जाते। आत्मा को संत बनाना है, शरीर को क्या, शरीर तो गृहस्थी का है। तजे भ्रम कर्मंग भजे राम, कोई जके जन पहुंचा अखी अमर। सारे भ्रम खत्म हो गए और तब कर्म खत्म हुए। तो भ्रम खत्म करने के लिए क्या करना है? निज मन निज ज्ञान को सौंपना, केवल ज्ञान। तो भ्रम का मतलब आसक्ति खत्म।
आशा नहीं रखना। जहां तक आशा रहती है, आसक्ति रहती है, इच्छा ममता रहती है, तब तक भ्रमों का साथ है। आशा और कोई नहीं रहती है, इस नाशवान शरीर को पुजवाने की, मान सम्मान की रहती है, वही आशा है। केवट की है वही आशा है कि मैं वहां गया, मेरा मान सम्मान, वहां गया मेरे को स्टेज नहीं बैठा, वहां गया मेरे से बातचीत नहीं करी, मेरी मनवार नहीं करी। तो ये आसक्ति नहीं है तो क्या है, चाहे बेकारी हो चाहे गृहस्थी हो, चाहे ख्वाजा राजा हो चाहे राणा हो, चाहे रंग, चाहे मुंडत ज्ञानी हो वैरागी हो, चाहे अपने आप को त्यागी हो, आसक्ति ही भ्रम है। और उस भ्रम से ही कर्म बंधन हो, और आसक्ति से ये निरपक्ष निर्णय केवल ज्ञान का कर नहीं सकता। माया ब्रह्म तक का तो खूब करेगा भांत भांत कर माता पिता का, परंतु ये केवल ज्ञान वैराग का जो निर्णय है वो करना खांडे के द्वार है। और वो ही करेगा जो उस देश का आनंद लेता है। नहीं तो महाराज फरमाते अनंत कोट संताने धोयो कसर न भागी साथ। अनंत कोट संतों ने सांसों सांस रचना करी, पूर्ण कसर जब तक नहीं भागती है तब तक ये निर्णय जहां तक पहुंचा वहां तक का ही करेगा। त्रिकुटी पहुंचा तो वहां तक का उसको आखिरी बता देगा, ब्रह्मांड पहुंचा तो ब्रह्मांड को आखिरी बताएगा, पिंड में रहा तो पिंड को आखिरी बता देगा, भंवर गुफा में रहा तो वहां तक का आखिरी बता देगा। वो सब भरम कर्म के बीच में है, और जब तक बीच में है तब तक अखी अमर नहीं है। उस देश का वासी आत्मा बढ़ नहीं, परमात्मा रूप नहीं बढ़ सकता। परमात्मा रूप बनने के लिए तो सदगुरुदेव फरमाते छूटे थूल खाया, नवो तत्व खूटे बने संत काया, ईसा सुख लूट। सदगुरुदेव फरमाते थूल स्थूल जो काया ये छूटे, शरीर छूटे, आत्मा इससे छूटे। और केवल वाणी बांचने वाले, केवल भक्ति करने वाले कहते हैं मेरे फलान जी गुरु, तो थूल खाया से छूटे क्या? चेले हो और चाहे गुरु जी हो, थूल काया में तो है। स्थूल काया जो कार्जिक काया पंच तत्व काया है, इसको कहते हैं थूल काया। और इसके बाद में नौ तत्व लिंग काया छूटे, सूक्ष्म काया। वो कौन है नवे तत्व लिंग काया? पांच प्राण है, चित्त मन बुद्धि अहंकार। ये नौ तत्व लिंग छूटे, मैं मेरा, मैं गुरु तू चेला। नौ तत्व लिंग शरीर सूक्ष्म काया, कोई त्रिकुटी में है, कोई ब्रह्मंड में है, कोई पारब्रह्म में है, तो नौ तत्व लिंग शरीर के साथ है। वो अहम भाव से बोलेगा, निरपक्ष निर्णय नहीं कर सकता। निरपक्ष यानी रूप का संग जरूर लेगा, कितना ही कर लो, अहम भाव रहेगा, ज्ञान का अहंकार रहेगा। थोड़ो घड़ो पखो जे होई तो निरपक बात कहे नहीं। वो संत काया दिव्य काया बनने वाली, और दिव्य काया बढ़ेगी तभी ऐसा सुख केवल पद आनंद पद का ले सकेगा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं ऐसा सुख लूटे वही लूट सकता है। तो पोता जन जाई है जो विद्दु जाने, बिना सिपत पहुंचा करो के बखाने। उस देश में पहुंचे बिना क्या बखान करेगा, क्या महिमा करेगा, क्या निर्णय करेगा, क्या उस ज्ञान का बखान करेगा। महाराज फरमाते हैं उस देश में पहुंचेगा तभी वो समझ सकेगा कि भरम कर्म से अलग हुआ या भरम कर्म के साथ में हो। अपने आप कर्ता बन जाता है, अपने आप अकर्ता बढ़ जाता है। मर्जी आवे जैसे कहता रहता है, पर क्या बन गया? कर्ता अकर्ता से अलग हो गया क्या? तो पहचान बता, पहचान क्या है? एक ही पहचान है कि मैं मेरा नहीं रहेगा। दूसरी पहचान है स्वाद, पांचों विषय रस नहीं है, पांचों विषय रस सताएंगे नहीं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श।
और त्रिय ताप उसके हावी नहीं रहेगी। त्रिय ताप में जो शरीर है उसमें क्रोध नहीं रहेगा, मन से अपना तो ममत्व नहीं रहेगा, मैं मेरा। ज्ञानी नहीं बनेगा, कभी भी रूप को अपना, त्रिगुणी माया को, रूप को गुरु नहीं बनता। और आध्यात्मिक आत्मा का जब त्राप मिट जाता है तो उसकी पहचान दुख में रोएगा नहीं, सुख में हंसेगा नहीं। तो तीन ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत सायब का। तीन ताप में दासता रहेगा जब तक भरम कर्म से अलग नहीं। भरम कर्म से अलग वो ही होगा कि जो पहुंचता है वो ही जानता है इस विधि को, वो ही समझता है कि भरम कर्म से अलग होने की क्या पहचान। त्रिकुटी से 8 मंजिल लंघेगा जब भरम कर्म, 8 मंजिल लंघे बिना आत्मा परमात्मा रूप बन नहीं सकता। 5 विषय और त्रिय ताप, ये 8 मंजिल है। ये 8 मंजिल लांग लाएगा। तो लांगने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो नहीं साख शायद कहे न वेद वाणी, इस दुध जाने अकत्य कहानी। न उसमें कोई साख है न शायद है, न कोई उस पद में साखे बोल के जा सकता है, न किसी की साक्षी लेके जा सकता है। मेरे गुरु महाराज पहुंच गए, मेरे को ले जाएंगे, तो ये साक्षी दे रहे हैं। साखे बोल के खूब कंठस्थ याद करके खूब दिन रात बोल बोल के जाने मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच। कहे न वेद वाणी, न महाराज फरमाते हैं कोई वाणी ऐसी बात कहती है, न वेद पुराण शास्त्र के। वेद पुराण में एक ही बात लिखी है, ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया कह गया झाड़ पिछाड़ी, सांसों सांस राम जडट लीजो काई रहो जीव मुख बाड़ी। एक जीव है, उसको मुख में बाढ़ के क्यों बैठे हो। उस सांस सांस में राम नाम को जबरदस्त रटो। तो ऐसी खुद कहानी, ऐसा उस देश का सुख लूटना सोते ही आ जाएगा, सोते ही आ जाएगा। उसको किस प्रकार से जानो, इस प्रकार से तो सारे बंधन टूट जाएंगे, खटांग खटांग टूटते जाएंगे। उस टूटने के लिए सांसों सांस राम रटना और नियंचर का आत्म चेतन से संग करना। इसमें सदगुरु ज्ञान भी आ जाएगा, सृजनहार का नाम भी आ जाएगा, असस्वरूप का निजी नाम भी आ जाएगा। ये तीनों चीज का जिसके संग है वो इस अखत खानी का गुण प्रकट हो जाए, खंड पिंड ब्रह्मांड से अलग की समझ हो जाए। जब इससे अलग की समझ हो गई तो सदगुरु देव फरमाते हैं, देखो मती साख सुन कोई परम पद लिव माई। साके सुन सुन के, साके बोल बोल के कोई देखो मत। परम पद लिवन सिवरण के अंदर है। लिवन सिवरण जिसका चाहे बाँचने वाला हो सुनने वाला हो नहीं चलता है, तो महाराज फरमाते परम पद में पहुंचने में बाधा आने लग जाएगी। परम पद में वो ही जा सकता है, कै सुखराम रटन लिव आपे ले परम पद जाई। ये रटन लिवन सिवरण परम पद में ले जाता है, इतना इसमें गुण है। तो उसके लिए सुखराम जी समझ करा रहे हैं कि करता भजन थके सो माई, सो सब थकड़े दीजे। कै सुखराम भजन बिन मन सो एको बात नहीं लीजे। आप ही थके सहज में भाई, तकी बात है साची। कै सुखराम मन कर छाड़े, सो ही सरब विद काची। ये दोनों साख को ध्यान में रखो। ये नहीं है कि उस देश में रटना नहीं पहुंचती तो हमारी बंद होगी तो हम पहुंच गए, नहीं। भजन करते रहो, करते करते अगर मिनट 2 मिनट घड़ी पल बंद भी हो जावे तो महाराज फरमाते हैं वो सातु सुर लीन हो जाते हैं। तो पिला पिंगला कभी चलती बंद हो जाती है, और कभी सांस से होता है तो कभी कंठ से होता है, कभी बंद भी हो जाता है।
तो थोड़ी सी देर में वापस चल जाता, न्यू वापस चलने लग जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज के अपने आप जो बंद हो गए करते करते, तो उसमें कोई चक्कर नहीं है। पर जान करते मन से बंद करके बैठ गया उस देश में पहुंचे नहीं, अब जरूरत नहीं है करने की, तो महाराज फरमाते वो अधूरा रह जाएगा। क्यों कह सुखराम भजन में मन सो एको बात नहीं लीजिए। भजन के बिना तू मन से ये बातें करता रहेगा, मन से अर्थ करता रहेगा, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि फिर तो क्या गुण होगा, क्या समझ होगी कि राजा चढ़े दिसावरा फौजा संग न होई, नहीं धूजे सुखराम के पावा पड़े न को। उदाहरण दे रहे सुखराम जी महाराज, राजयोग है ये। राजा दिसावर जाता है, फौजे साथ नहीं होती है, कईयों के फौजे होती है, अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं, तो कोई दुश्मन पाव नहीं पड़ेगा, आत्मसमर्पण नहीं करेगा, लड़ाई में जीत नहीं सकता है। तो यहाँ भक्ति करने वाले के मन की इच्छा के और आत्मा के लड़ाई का काम है। मन इच्छा कहती है हमारे साथ रहे, विषय रस का त्रिगुणी माया में रहे, और आत्मा कहती है मैं त्रिगुणी माया से और विषय रस से अलग होना चाहती। ये लड़ाई है। अब इस लड़ाई में किसकी ताकत लगेगी कि हाकम संग फौजा चढ़े फिर बाजे निशान, तो सारा सुखमान रुखराम के सन्मुख मिल ले। हाकम है, उसके साथ फौजे हैं राजा के साथ में, और निशान है, शस्त्र चलाने का निशाना तेज है, तो सब आत्मसमर्पण कर देंगे दुश्मन। ये तीनों चीज चाहिए, हाकम यानी राजयोग, और फिर महाराज फरमाते हैं फौजे, और फिर निशाना। तो कौन है फौजे, कौन है? कानवे फौजा संग लो 10 योद्धा लो साथ, फिर जाओ उन देश में सुन सुखदेव जनबा। अणबे जो केवल ज्ञान है वो फौजे हैं, और 10 योद्धा है मन निजमन सूरत गिरत, ये सारे जितने भी शुद्धि बुद्धि समता जितने भी है ये योद्धा साथ में होने चाहिए। किसके लिए? निशान के लिए। बुद्धि पे विवेक होना चाहिए, निर्णय का, निरपक्ष का, आध्यात्मिक निर्णय का। वो निशान है, वो शस्त्र है। शस्त्र में है, निशान नहीं है तो फौजे हैं, और शस्त्र भी है निशान भी है, मैंने शस्त्र चलाने का निशाना ऐसा ही है। तो महाराज फरमाते हैं उस देश में कोई अटकाव नहीं पड़ेगा। तो अणभे उर संग फौज अर्थ आवद को गाया। अणभे ज्ञान तो फौजे हैं, और अर्थ भांत भांत कर आध्यात्मिक करेगा वो हथियार है। और चर्चा गुरे निशान तोपदिष्टांत कहाया। और चर्चा जो ज्ञान चर्चा है वो निरपक्ष है, वो निशान है, और तोप है वो दृष्टांत है, दाष्टांग में उतारो खुद के। तो ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे, मत फौजा में सूर जोर शमशेर बजावे। ए फौजा जिन पास है जासू जुटे न कोई, सब ज्ञानी सुखराम के कर धड़ सन्मुख हो। सब ज्ञानी एक साथ में मैं ज्ञानी को पकड़ लेता हूँ। ज्ञानी के मांड में सारा, ज्ञानी जितने भी मांड में हैं ज्ञानी त्रिलोकी में, एक साथ में सबको पकड़ो तो ही इतवार, एक साथ में सबको पकड़ लेता हूँ तो ही प्राणियों को विश्वास मिलता है। विश्वास क्यों? ये ज्ञान ही ऐसा जबरदस्त, ये फौजे जबरदस्त है अणबे की, अणबे ज्ञान की। इसका गुण होना चाहिए, शस्त्र चलाना आना चाहिए, निशान होना चाहिए, तीनों चीजें साथ होगी। रटन फौज आगे कर दी जाए। इधर रटन फौज, रटन को भी फौज बताया है। पहला घाट भांजियों लीजिए, रटन फौज से पहला घाट बन जाएगी। दूजे घाट राड भाई, तीजे घाट जबरदस्त हगामा हो जाता है। पिंड खंड ब्रह्मांड है, ये पहला दूसरा तीसरे घाट है। ये तीनों घाटों को लांघना, महाराज फरमाते हैं कि जब तक
रटन फौज जबरदस्त नहीं होगी, और राग सिंधु अणबे फौजा और अर्थ रूपी आबद हथियार और चर्चा निरपक्ष, तो महाराज फरमाते कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं है, और वह आत्मा परम पद में जरूर मिलेगी। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जिमा तारण जाग ने धन्य हो। मोक्ष के ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम।